एड्स जो कि HIV इन्फेक्शन के थ्रू होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं, और जो भी आपके सिलेबस में है और नहीं भी अगर कुछ तो वो भी हम चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सो एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये कैसे होती है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। अब एड्स के अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, जिसका नाम है AIDS और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज, acquired immunodeficiency disease, that is the example of AIDS, AIDS, ठीक है। और it is a disease caused by the retrovirus human immunodeficiency virus HIV के वजह से ये होता है, और HIV की वजह से ये हम होता है, ठीक है। सो कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो HIV का फुल फॉर्म हमारा ये हो गया। एंड कैरेक्टराइज बाय द प्रोफंड इम्यूनो सप्रेशन दैट लीड्स टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सेकेंडरी नेपोप्लाज्म एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। The acquired immune deficiency syndrome AIDS was first recognized in 1981 in US, United States, ठीक है। सो सबसे पहले 1981 में ये जो डिसीज़ है वो फाउंड की गई थी, या पता चला था इसके बारे में, इसके सिम्टम्स जो होते हैं उसके बारे में इससे पता चला था, ठीक है। और सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन एंड रिपोर्टेड द अनएक्सप्लेन ऑक्यूरेंस ऑफ पिनोमाइसिस्टिस जीरोवैकी फिनोमेना इन 5 प्रीवियसली हेल्थ होमोसेक्सुअल मैन इन लॉस एंजलिस एंड कपोसी सरकोमा विदाउट, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ने की नहीं है। तो 1981 में यूएस में सबसे पहले इसके सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स देखे गए थे, और इसी के संग ये किसकी वजह से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, और इसके वजह से ये होता है क्या, एड्स का फुल फॉर्म हमने बता दिया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। सो ठीक है, अब एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV इन्फेक्शन, ठीक है, अ ह्यूमन रेट्रोवायरस, जो क्या है, ह्यूमन रेट्रोवायरस है, क्या, HIV। 2 टाइप्स HIV फर्स्ट होता है, HIV सेकेंड होता है, विच आर जेनेटिकली डिफरेंट बट हैज रिलेटेड फॉर्म्स। HIV फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ एड्स इन US, यूरोप एंड सेंट्रल अफ्रीका। HIV सेकेंड causes similar disease in West अफ्रीका एंड इंडिया। जो HIV सेकेंड देखा गया है वो हमारा वेस्ट अफ्रीका और हमारे इंडिया में देखा गया है ज़्यादातर, जो उससे रिलेटेड है HIV सेकेंड, ठीक है। HIV सेकेंड जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है, लेस एफिशिएंटली देन ह्यूमन देन HIV फर्स्ट। स्ट्रक्चर चलिए छोड़िए, स्ट्रक्चर आपको इतना नहीं है। अब हम यहाँ पर कॉमन साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर किसी को ये हो गया है तो आप कैसे थोड़ी बहुत सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं, कैसे आप उसे प्रेफर कर सकते हैं कि आप HIV की जो है जांच करा लीजिए कि कहीं आपको HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, जो कि क्या है, एक ह्यूमन रेट्रोवायरस, क्या, सीवियर इम्पेयरमेंट और सप्रेशन ऑफ इम्यूनो सिस्टम, ठीक है। फिनोमाइसिस्टिस कैरिनी फिनोमिना PCP इज मोस्टली सीन, ज़्यादा जिन में एड्स हमारा देखा गया है तो PCP हमारा वहाँ पर मोस्टली देखा गया है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा। CD4+ T सेल्स जो है काउंट फॉल्स बिलो 200 सेल्स MM3 ऑफ ब्लड, ठीक है। इन हेल्थी अडल्ट इट्स वैल्यू 600 से 1500 होने चाहिए, पर वो 200 बचती है लगभग। वेट लॉस, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। वो तो ब्लड मतलब ठीक है, वो जो हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें आपको बस यही करना है, और आपको इतना गहराई में नहीं जाना है। हालांकि आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। आपको अगर आप एक अच्छे केमिस्ट बनना है अगर आपको, तो अच्छे से आपको हर एक चीज़ की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पर ठीक है।
सो वेट लॉस होने लगता है, पेरिगिनेटिस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, रैश, लाल लाल धब्बे से हम कह सकते हैं, हेडेक होने लगती है, सिर दर्द, सिर पेन, हेडेक होने लगती है, चिड़चिड़ापन, ये हम सभी कह सकते हैं इन सभी में हेडेक में, ठीक है। फीवर आ सकता है और फीवर मोर देन 1 मंथ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब HIV जो हमारा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सो ये हमारा कैसे बॉडी में और कैसे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर HIV का अगर जो वायरस होता है, अगर आप उसे गिलास में डिजोल्व करके अगर पी भी जाएंगे ना, तो वो कुछ आपको असर नहीं करेगा, कुछ उसका जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं फैलाएगा। पर क्या है कि अगर वो गलती से अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में या फिर ब्लड में अगर मिक्स हो गया, चाहे ब्लड वेसल के थ्रू या फिर किसी भी अदर, ठीक है। सो अगर आपको मान के चलिए कि यहाँ पे एक हाथ में एक छोटा सा कट लगा हुआ है और जो HIV का वायरस है वो आकर यहाँ पर चिपक गया, तो उस केस में आपको HIV जो वायरस है वो आपके अंदर जा सकता है। ब्रेक इन द स्किन, मतलब वो कट लगा हो, कहीं से फटा मटा मांस हो और आपको चोट वगैरह लगी हो, तो वहाँ से अंदर जा सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से भी जा सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी जा सकता है, डायरेक्ट इंजेक्शन से भी जा सकता है। कि अगर देखिए इंजेक्शन से कैसे हो सकता है कि मान के चलिए कभी कभी गांव वगैरह में क्या होता है, रूरल एरियाज में क्या होता है कि ये होता है कि एक सिरिंज को 2-3 बार इस्तेमाल किया जाता है। अब मान के चलिए कि किसी को HIV इन्फेक्शन था, वो सिरिंज लगाया और वही आपको लगा दी उसी, और डिस्पोज नहीं किया गया, ठीक है। सो उस केस में भी ये आपके अंदर जा सकता है। शेयरिंग नीडल्स विदाउट स्टेरिलाइजेशन, और ये हमारा जो ज़्यादातर देखा गया है थ्रो सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही हमारा एड्स होता है। इंटरकोर्स कर रहे हो, ओरल अनल, ये सारे, ठीक है। और मदर टू बेबी भी हो सकता है, ऐसे मदर को है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बेबी को हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसप्लेंटली ट्रांसमिटेड, और पेट के अंदर ही मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग पोस्ट पेरेंटम पीरियड थ्रू कंटामिनेशन विथ मैटरनल ब्लड इन्फेक्टेड अमीनोटिक फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क, ये सभी चीज़ों के थ्रू बच्चे को भी हो सकता है। इसके अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स तो हमने आपको बता दिए हैं। सो ठीक है, अभी आपको बहुत पढ़ना है इस वायरस के बारे में। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।